Hello, good morning students. I hope all of you fine. We discuss today partnership accounts, topic goodwill, nature and valuations. In this chapter we discuss introduction of goodwill, geological classification of goodwill, characteristics of goodwill, factor affecting the value of goodwill, occasion when valuation of goodwill is needed, and methods of valuation of goodwill. So first of all, we discuss introduction of goodwill. So goodwill is the advantage of good name or reputation of a business. स्टूडेंट्स, गुडविल क्या है? गुडविल जो है वो क्या है? किसी भी बिजनेस की गुड नेम और उसकी क्या है रेपुटेशन, उसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल. इट इज़ अर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय एडरिंग टू सर्टेन साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स. ये क्या अर्न करता है? ये टाइम से रिलेट अर्न करता है. इट इज दैट फोर्स विच अट्रैक्ट्स कस्टमर्स एंड देयर बाय इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट. गुडविल जो है वो क्या है? ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और साथ ही साथ ये फर्म की सेल्स और प्रॉफिट को इंक्रीज करता है. गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग. जो गुडविल है वो क्या है कि किसी भी फर्म की जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी उसकी जो एक्सेस अर्निंग है वही क्या है उसकी गुडविल है. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन की. लॉर्ड एल्डन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विजिट ओल्ड प्लेस. गुडविल जो है वो क्या है कि मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि प्रॉफिट को बढ़ाना है. किस वजह से? ताकि जो ओल्ड कस्टमर है वो कहाँ पर जाता रहे? ओल्ड प्लेस पर जाता रहे. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. तो जूलॉजिकल, जू मतलब पता ही आपको, जू जहाँ पर एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो जू. जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है गुडविल की? द गुडविल इज क्लासिफाइड जूलॉजिकल इनटू 4 कैटेगरीज: कैट्स गुडविल, डॉग्स गुडविल, रैट्स गुडविल एंड रैबिट्स गुडविल. अब हम डिस्कस करते हैं एक एक के ऊपर. द कैट प्रेफर्स द ओल्ड होम एल थ्रू द पर्सन हु हैज़ केप्ट द होम लीव. जो कैट है वो हमेशा कहाँ पर जाती है? ओल्ड होम. इट रिप्रेजेंट्स द कस्टमर हु गोज टू ओल्ड शॉप हु एवर कीप्स इट. इट मीन्स वो कस्टमर जो कि हमेशा ओल्ड शॉप पर ही जाता है वो किस गुडविल का पार्ट है? कैट गुडविल का. इट प्रोवाइड्स द लोकल गुडविल. इस गुडविल को हम क्या कहते हैं? लोकल गुडविल. एंड इज द मोस्ट वैल्यूएबल. कैट गुडविल इज द मोस्ट वैल्यूएबल गुडविल. नेक्स्ट, द फेथफुल डॉग इज अटैच्ड टू द पर्सन रैदर देन द प्लेस. जो फेथफुल डॉग है वो पर्सन्स के साथ अटैच होता है, प्लेस के साथ नहीं. अब कैट जो है वो किसके साथ अटैच होती है? कैट प्लेस के साथ अटैच होती है, वो पर्सन के साथ अटैच नहीं होती है. जिससे आपको पता ही है जो कैट है यानी जो बिल्ली है उसका नेचर कैसा होता है. जो कैट का नेचर है वो किसी पर्सन से नहीं अटैच है, वो प्लेस से रिलेट अटैच है, यानी जहाँ पर उसे दूध मिलेगा वो वहीं जाएगी. और वो ये नहीं देखेगी कि कौन सा पर्सन है या उसका ऑनर क्या. ऑनर के रिगार्डिंग वो कोई भी फेथफुल नहीं है. बट द फेथफुल डॉग इज अटैच टू द पर्सन रैदर दैन प्लेस. जो फेथफुल डॉग है वो किससे अटैच होता है? पर्सन से. ही विल फॉलो द आउट गोइंग ऑनर इफ़ ही डज नॉट गो टू फॉर. वो किसको फॉलो करता है? अपने आउट गोइंग ऑनर को फॉलो करता है, जैसे कि वो ज़्यादा दूर तक ना गया हो. ठीक है, जब तक उसका जो ऑनर है वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया तब तक उसे फॉलो करेगा. Certain customers are attached to the owner of business due to his exceptions, skill, personality, honesty. कुछ कस्टमर्स जो हैं वो पर्सनस के साथ अटैच होते हैं उनकी स्किल की वजह से, पर्सनैलिटी या ऑनेस्टी. ये दिस टाइप ऑफ गुडविल दिस applies specifically to professional person like
चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्वीट शॉप ओनर्स, डॉक्टर्स, लॉयर एट्सेट्रा। जैसे आप मेडिसिन लेने जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, सपोज डैट वो सुंदरनगर चौक पर है, आप वहाँ चले गए, यानी 1 किलोमीटर की रेंज में है। अगर वो डॉक्टर आपका नेक्स्ट आपका चंडीगढ़ रोड पे चला गया, 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर की रेंज में गया, तो आप वहाँ भी जाएंगे क्योंकि पता आपको मेडिसिन वहाँ की सूटेबल है। ठीक है, तो ये कौन सी गुडविल हो जाएगी आपकी? डॉग गुडविल। डॉग गुडविल इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर एंड इज द कॉरस्पॉन्डिंगली लेस वैल्यूएबल। जो डॉग गुडविल है वो क्या है, उसको ट्रांसफ़र करना डिफ़िकल्ट है और इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, द रैट हैज़ नो अटैचमेंट एंड इज़ प्योरली कैजुअल। रैट की कोई अटैचमेंट नहीं होती है, ना तो पर्सन से ना प्लेस से। सर्टेन फ्यूजिटिव कस्टमर्स आर नेदर फेथफुल टू द बिजनेस नॉर टू द ओनर। कुछ जो कस्टमर्स हैं ना तो वो बिजनेस से फेथफुल है ना तो वो ऑनर से फेथफुल है। दे मे बी हेयर टूडे एंड गोन टुमारो। आज वो यहाँ पर, कल वो कहीं और पे। जैसे आपने कुछ स्टूडेंट्स देखे होंगे, एक साल किसी और स्कूल में, नेक्स्ट ईयर किसी और स्कूल में, नेक्स्ट ईयर किसी और स्कूल में। आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो किस गुडविल की एग्जाम्पल है? वो रैट गुडविल की एग्जाम्पल है। द रैबिट इज अटैच्ड बाय मेयर परपेचुअली नियरेस्ट इन टाइम प्लेस रिलेशनशिप। जो रैबिट है वो किसके साथ रिलेट होता है? जो उससे जल्दी मिलेगा वहीं पर वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे सपोज डैट आप कोई सामान लेने के लिए 1 किलोमीटर जाते हैं, अगर वही सामान आपको, वही गुड्स आपको 500 मीटर की रेंज में मिल जाता है तो आप वहीं से बाय कर लेंगे। तो वो किस गुडविल का पार्ट हो जाएगा आपका? वो गुडविल का पार्ट हो जाएगा रैबिट। जैसे आपको पता ही है रैबिट का नेचर क्या होता है। रैबिट नेचर वाइज बहुत ही क्या होता है, स्लो होता है, यानी सुस्त होता है, लेजी होता है। क्लियर? तो ये आपकी 4 टाइप्स की गुडविल हो गई। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? फीचर्स। फीचर्स क्या है? पहले फीचर्स, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट एंड इट डिफरेंट फ्रॉम फिक्टिशियस एसेट्स। ये किस टाइप की एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट, it cannot be valued precisely because its value depends on the subjective judgment of the valuer. Characteristics of goodwill की ये भी एक पार्ट है कि इसे आप क्या कर सकते हैं, कोई सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं हो सकती। सॉरी, इट कैन नॉट बी वैल्यूड प्रिसाइसली, इसकी कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, ये जजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट, गुडविल इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन, ऑनर, रिलेशनशिप, एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। गुडविल जो क्या है वो क्या है? किसी भी प्रोप्राइटर्स की उसकी रेपुटेशन हो सकती है, ऑनर, या रिलेशन क्या है, या उसका कंडक्ट क्या है, यानी बिहेवियर क्या है। नेक्स्ट, गुडविल कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइजेस। गुडविल जो है वो क्या है कि वो सेपरेट एंटरप्राइजेस से एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ द प्रेजेंट एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस। ये क्या है? प्रेजेंट एस्टिमेट है किस चीज़ का? बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का, मतलब बिजनेस में फ्यूचर में क्या होना है, यानी किस हिसाब से सेल वगैरह इंक्रीज होनी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट वी डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? गुडविल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में पहले लोकेशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कहाँ पर लोकेट करता है। जैसे कि मान लो आप एक स्कूल फोकल पॉइंट एरिया में यानी इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के आप एक स्कूल ओपन कर देते हैं, तो उसकी जो गुडविल होगी वो इंक्रीज़ नहीं होगी, वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है। मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट टीम, मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स के ऊपर भी गुडविल डिपेंड करती है। मान लो कोई स्कूल है, अगर उसका स्टाफ मेंबर सही नहीं है, मतलब कॉपरेशन नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगी? उस बिज़नेस की गुडविल अच्छी नहीं होगी। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉम्पिटिशन्स, किस अकॉर्डिंग का कॉम्पिटिशन है, उसका कॉम्पिटिशन लेवल क्या है। पोजेशंस ऑफ ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स,
ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स के ऊपर पोजीशंस क्या हैं? ट्रेडमार्क्स मतलब जानते हैं, जैसे कि ये जो मार्क है वो क्या है आपका, नाइक का है। इसी तरीके से और भी मार्क हैं एडिडास वगैरह के, तो इन सभी के आपस में अपनी गुडविल है। अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गुडविल को मैटर करती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे लोकल एरिया में हिमगिरी स्कूल जैसे बना था, तो उन्होंने क्या की थी, एक ही साथ में काफ़ी अमाउंट इन्वेस्ट किए, यानी एकदम से बिल्डिंग खड़ी की इतनी बड़ी, तो एक तरह से उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उतनी ही ज़्यादा गुडविल भी होगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी, इट मीन एजुकेशन वगैरह या एटसेट्रा कुछ भी। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी ऑफ द बिजनेस, अगर आप कोई स्टार प्लेयर वगैरह से एडवर्टाइजमेंट करा लेते हैं तो उसकी जो पॉपुलरिटी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साउंड बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस के साथ उसके यानी और बिजनेस के साथ रिलेशन क्या है। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, गवर्नमेंट एटीट्यूड्स और मार्केट फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें गुडविल के फैक्टर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी डिस्कस ओकेजन व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नीडेड। गुडविल को किस टाइम पर वैल्यूएट किया जाएगा? तो गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए फर्स्ट टाइम है आपकी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक नवा पार्टनर एडमिट होता है, देन गुडविल वैल्यूएट किए करेंगे हम। नेक्स्ट ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर होता है, देन ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर उनके बीच का रेशियो चेंज होगा, देन ऑन सेल ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, एक बिजनेस को फर्म के साथ सेल कर दिया जाए, देन ऑन कन्वर्सन ऑफ अ फर्म इनटू अ कंपनी, एक फर्म को जब किसी कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, देन गुडविल वैल्यूएट की जाएगी। एंड लास्ट इन केस ऑफ एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स, एमलगमेशन मतलब क्या होता है कि 2 फर्मों को आपस में ज्वाइन कर देना, वो क्या है, एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स। ठीक है, यानी 2 से अधिक फर्म को आपस में ज्वाइन कर देना। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका बस इतना होमवर्क है। नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो स्टे होम, सेफ होम।